जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तेजस्वी यादव एक तरफ महागठबंधन का सीटों का झगड़ा सुलझा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके अपने परिवार में ही झगड़ा हो गया है और उनके परिवार के जो राजनीति में सक्रिय 3 भाई बहन हैं, तीनों तेजस्वी यादव के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। और ये झगड़ा हुआ है तेजस्वी यादव के सलाहकार, रणनीतिकार, उनके भाई जैसे संजय यादव के कारण। संजय यादव, जिन्हें तेजस्वी यादव किसी भाई से कम नहीं मानते हैं, जो दिन रात तेजस्वी यादव के आसपास रहते हैं, उन्हें रणनीतिक सलाह देते हैं, उन्हें राजनीतिक सलाह देते हैं, उनका सोशल मीडिया और उनकी बहुत सारी उनके जीवन के हर एक पहलू में संजय यादव की भूमिका है। और उन्हीं संजय यादव को लेकर अब इनके भाई बहन के बीच में नाराजगी दिखने लगी है। और ये नाराजगी तेज प्रताप यादव तो पहले भी दिखाते थे, लेकिन अब तेजस्वी यादव की करीबी बहन, जो कि अभी वोटर अधिकार यात्रा में साथ नजर आई थी, रोहिणी आचार्य, उन्होंने भी संजय यादव को लेकर अपनी नाराजगी, अपना गुस्सा जाहिर किया है। अभी तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा में तेजस्वी यादव के लिए एक बस तैयार की गई है, रथ रूपी एक बस है, जिसमें वो लोगों से मिलते हैं, कभी उसके ऊपर खड़े होते हैं, कभी वो अंदर बैठते हैं, आराम करते हैं, बात करते हैं लोगों से। अब उसमें तेजस्वी यादव के लिए सबसे आगे की सीट रखी गई है। इस सीट पर सिर्फ तेजस्वी यादव बैठते हैं। लेकिन एक तस्वीर निकली, इस तस्वीर में उस तेजस्वी यादव की सीट पर संजय यादव बैठे हुए दिखाई दिए। जब ये तस्वीर बाहर आई तो उस पर आपत्ति जताई गई कि शीर्ष नेतृत्व के लिए जो सीट रखी गई है उस पर किसी और को नहीं बैठना चाहिए। और किसी ने इसको लेकर ये पोस्ट किया। अब रोहिणी आचार्य ने इसी पोस्ट को अपने सोशल मीडिया पर लगाया। उन्होंने कुछ लिखा तो नहीं, लेकिन इसी पोस्ट को शेयर किया जिसमें संजय यादव आगे बैठे हुए हैं और किसी ने लिखा हुआ है कि शीर्ष नेतृत्व की सीट पर किसी और को नहीं बैठना चाहिए। अब इससे साफ संकेत था कि रोहिणी आचार्य संजय यादव के बढ़ते हुए कद, उनकी बढ़ती हुई सीमाओं से खुश नहीं है। और रोहिणी आचार्य ही पहली नहीं है इनके परिवार में। इससे पहले तेज प्रताप यादव, वो तो लंबे समय से संजय यादव का विरोध कर रहे हैं, और मीसा भारती भी संजय यादव के दखल से खुश नहीं रही हैं। और संजय यादव, इन जो उनको लेकर चर्चा है, जो उनको इनकी छवि है, ये साफ तौर पर कहा जाता है कि तेजस्वी यादव संजय यादव की ही सुनते हैं और किसी और की एंट्री बंद हो गई है तेजस्वी यादव के करीब जाने को लेकर। और भाई बहन, जो इनके 3 भाई बहन है जो कि राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, वो राजद में अलग थलग महसूस कर रहे हैं संजय यादव के सामने। संजय यादव इतने ताकतवर कैसे हैं, पहले आप इनके बारे में समझिए। देखिए, ये बिहार के नहीं है, हरियाणा के हैं, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के। ये तेजस्वी यादव से तब मिले थे जब तेजस्वी यादव क्रिकेट खेला करते थे, उस दौरान की इनकी दोस्ती है। संजय यादव ने एमएससी एमबीए किया है, फिर आईटी कंपनी में काम किया करते थे, और तेजस्वी यादव से इनकी जो जान पहचान है, जो बातचीत है, ये हमेशा से चलती रही है। लेकिन साल 2012 में जब लालू यादव जेल गए तो तेजस्वी यादव यहाँ परिवार देखने, राजनीति देखने, पार्टी संभालने के लिए उन्हें वापस आना पड़ा, पटना वापस आए। अब तब तेजस्वी यादव के साथ संजय यादव भी लौट आए और इनके साथ तब से जुड़े हुए हैं, अपनी नौकरी छोड़ दी और यही काम संभाल रहे हैं। अब वो इनके राजनीतिक रणनीतिकार, चुनावी रणनीतिकार, राजनीतिक सलाहकार हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, डिजिटल विस्तार पार्टी का किया है उन्होंने। और तेजस्वी यादव कोई भी राजनीतिक काम संजय यादव की सलाह के बिना नहीं करते हैं। और बिल्कुल वही स्थिति है जो कि राहुल गांधी की है, कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द 2-4 लोग हैं, जिनमें खासतौर से केसी वेणुगोपाल है। तो कहा जाता है कि जब राहुल गांधी से बात करो तो वो सीधे कह देते हैं टॉक टू केसी, यानी कि केसी वेणुगोपाल से पहले आप बात कीजिए, पहले वहां से होते हुए आई है। अब यहाँ पर तेजस्वी यादव के साथ भी यही है, उनके लिए है टॉक टू संजय। संजय यादव ये भी कई बार तय करते हैं कि तेजस्वी से कौन मिलेगा, कौन नहीं मिलेगा। और जब उनका ये दखल, पहले तो शुरुआती दौर में इतना नहीं था, अब जब लालू यादव जेल चले गए तो तेजस्वी यादव सब छोटे, इतनी उम्र ज्यादा नहीं थी, तेज प्रताप भी उसी उम्र के लगभग, तो ये लोग भाई बहनों ने राजनीति में आना शुरू किया। तब रोहिणी नहीं आई थी, मीसा भारती थी, तो राजनीति में आना शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे करके बाकी सब किनारे होते गए, तेजस्वी यादव आगे बढ़ते गए, लालू यादव का भी सपोर्ट रहा, तेज प्रताप यादव को लेकर कई विवाद भी रहे, और बहनों को उस तरह से पार्टी की गद्दी देना नहीं चाहते थे लालू यादव, तो वो पहले से ही साइड रही। लेकिन तेजस्वी यादव के बढ़ने के साथ साथ संजय यादव का कद भी बढ़ता गया, और जितना कद बढ़ता गया उतनी भाई बहनों से तेजस्वी की दूरी भी बढ़ती गई। तेज प्रताप यादव साल 2021 में एक उपचुनाव के दौरान वो कह चुके हैं
कि संजय यादव को कि हरियाणवी स्क्रिप्ट राइटर हैं और वो अपनी सी ग्रेड स्क्रिप्ट यहाँ ना लिखे, क्योंकि बिहारी सब जानते हैं, सब समझते हैं। तो तेज प्रताप यादव की तो बहुत पहले से ही उनसे परेशानी रही है। अब देखिए मीसा भारती, अब उनके साथ भी ये है कि सांसद हैं लेकिन पार्टी में उस तरह का प्रभाव नहीं है। अभी तेज प्रताप यादव का जो किस्सा हुआ, उनकी अनुष्का उनकी प्रेमिका के साथ उनकी तस्वीरें आई, अब उनकी प्रेमिका है, पत्नी है, लेकिन उनकी तस्वीरें आई जिसके बाद रोहिणी और मीसा भारती उन्होंने दूरी बना ली। तेजस्वी यादव ने भी इन लोगों को ब्लॉक कर दिया, लेकिन मीसा भारती अभी तेजस्वी यादव के साथ यहाँ इनकी वोटर अधिकार यात्रा में नजर नहीं आई। बहन के लिए रोहिणी आचार्य को लाए, जबकि मीसा भारती की ज्यादा पहचान है, उनको वो ज्यादा राजनीति में सक्रिय रही है, लेकिन वो इसमें नजर नहीं आई और वो राजनीतिक पटल से लगभग गायब है। वो बिहार अधिकार यात्रा में भी नहीं दिख रही है। अब रोहिणी आचार्य की बात करें तो रोहिणी आचार्य तब से ज्यादा चर्चा में है जब से उन्होंने लालू यादव अपने पिता को किडनी दी है। एक सिंपैथी का माहौल है उनके लिए पार्टी के अंदर, लालू यादव की भी करीबी और ज्यादा हो गई है। फिर चुनाव भी लड़ा, छपरा से लड़वाया गया उनको चुनाव, हालांकि जीत नहीं पाई लेकिन राजनीतिक रूप से सक्रिय रही। लेकिन अब इसके बाद जब वो ये एक बार अब वोटर अधिकार यात्रा में दिखी थी, ऐसे में तेजस्वी यादव के साथ उनके अच्छे संबंध बताए जाते रहे, वो अभी दिखी भी थी। लेकिन अब ये लगने लगा है कि वो भी इस बात से उनको भी परेशानी है कि संजय यादव एक तरह से तेजस्वी यादव की किलेबंदी करके बैठे हैं और उसमें पार्टी के जो इनके परिवार के लोग हैं उनकी ही पार्टी में एंट्री बंद हो गई है, उनकी ही पार्टी में भूमिका कम हो गई है। अब जैसे कि तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव कहते रहे हैं कि पार्टी किसी एक की नहीं है, उनका यही कहना है कि ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव और पार्टी के सर्वे सर्वा हो गए, हमारी भी भूमिका है और पार्टी पर हमारा अधिकार भी है। इसी तरह से रोहिणी और मीसा भारती भी चाहती है अपनी भूमिका और अपना अधिकार, लेकिन यहाँ तेजस्वी यादव वो अपनी दिशा में बढ़ रहे हैं और उन तक बात करना और उनसे उनके साथ मामले इस पर सुलझाना ये मुश्किल हो जाता है संजय यादव के कारण, ऐसा इनके परिवार के दूसरे सदस्यों को लगने लगा है। जैसे कि चर्चा है कि संजय यादव से परेशानी इसी कारण है कि वो तेजस्वी यादव को उन्होंने अपने ही एक औरा में घेर लिया है और तेजस्वी यादव अब उनके अलावा किसी की सुनते नहीं है। और अब ये परेशानी तेज प्रताप मीसा भारती से होते होते रोहिणी आचार्य तक आ गई और ये भी कहा जा रहा है कि रोहिणी जो है सिंगापुर वापस लौट गई है, क्योंकि अब ये देखिए साफ तौर पर जो दिख रहा है, वो जो संजय यादव है वो काम तो तेजस्वी के लिए कर रहे हैं और पूरा फोकस यही है कि राजद मतलब तेजस्वी, तेजस्वी मतलब राजद बना दिया जाए और बाकी सारे भाई बहन किनारे हो जाए। जैसे कि अब ये पार्टी एक लालू यादव की पार्टी थी, अब वो सिर्फ तेजस्वी की पार्टी बन जाए, ये इस एजेंडे पर चल रहे हैं। लेकिन अब इनके भाई बहनों को लगता है कि पार्टी हमारे पिता की है तो उसमें हमारी भूमिका भी बराबर होनी चाहिए, कम से कम बड़ी भूमिका होनी चाहिए। और अब रोहिणी को भी लगने लगा कि मुझे भी, जिन्हें अभी यहाँ पर जिनके साथ वो मंच पर चढ़े थे वोटर अधिकार यात्रा में, अब उनको पूछा नहीं जा रहा है। ये पूरे चुनाव में भाई बहनों की कोई भूमिका नहीं है। तेज प्रताप यादव तो तब से ही अलग है और वो तो अपनी अलग पार्टी बना रहे हैं, अपना अलग गठबंधन बना रहे हैं। उन्होंने तो एक तरह से पूरा मोर्चा खोल दिया है। उनका भी यही कहना है कि मुझे परिवार में किनारे किया गया, पार्टी में किनारे किया गया। मीसा भारती भी यही समझती है। अब उनके जिस तरह से वो साइड है तो उनको भी यही लगता है कि मेरी भी अहमियत नहीं है। अब रोहिणी को भी यही लगने लगा है। तो परिवार में देखिए अब गुटबाजी हो गई है, तेजस्वी यादव अलग और ये तीन भाई बहन अलग दिख रहे हैं। अभी तेज प्रताप यादव से एक दिखा था कि अलगाव दिखा था मीसा और रोहिणी का, लेकिन अब फिर से बदलाव होता नजर आ रहा है, क्योंकि वही बातें बोल रही हैं जो तेज प्रताप यादव बोलते हैं। तेज प्रताप यादव साफ तौर पर संजय यादव को जयचंद बोलते हैं। उनका ये कहना है कि परिवार को तोड़ने के लिए आए हुए बाहरी व्यक्ति है और वो बिहार के हैं भी नहीं, वो हरियाणा के हैं, इसलिए भी परेशानी रहती है। तो यहाँ पार्टी तो एक तरफ है लेकिन परिवार में दो फाड़ हो रहे हैं। तेज प्रताप गुट तो अलग ही था, अब उस गुट में अगर मीसा और रोहिणी शामिल होती हैं तो यहाँ पर तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। ये देखिए वर्चस्व की लड़ाई है कि पार्टी किसकी होगी और तेजस्वी यादव यहाँ पार्टी को बांटना नहीं चाहते हैं और ये इस बार की राजद से साफ दिख रहा है कि सिर्फ तेजस्वी और कोई नहीं। और इससे अगर तीनों भाई बहन अब आगे चल के एक मंच पर आते हैं, अगर एक साथ होते हैं तेज प्रताप, मीसा और रोहिणी, तो इससे तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि तेज प्रताप यादव अब जो भी है तो लालू यादव के बेटा बेटी है, सब एक ही पार्टी से आए हैं, आधार भी एक ही है और तेज प्रताप यादव एक अलग गठबंधन बना चुके हैं और उसमें मीसा भारती और रोहिणी आचार्य का अगर साथ मिलता है तो इसमें तेजस्वी यादव की एक तो छवि खराब होगी कि सारे भाई बहन को अलग कर दिया और साथ में राजद के लोग जो यहाँ इस वक्त
तेजस्वी से नाराज है या राजद से नाराज है, उनको एक और ठिकाना मिलेगा। विरोध के स्वर ज्यादा मुखर होंगे और फिर चुनावी नतीजे तो बहुत कुछ कह सकते हैं। अगर चुनावी नतीजों में तेजस्वी को हार मिलती है तो उनकी पार्टी में भूमिका, उनकी सत्ता, उसको परिवार के अंदर से ही चुनौती मिलेगी और फिर तेजस्वी यादव के लिए निपटना मुश्किल होगा। तो संजय यादव को लेकर जो विरोध अभी तक घर में होता था, पार्टी के अंदर होता था, वो अब खुलकर सामने आ गया है, सोशल मीडिया पर आ गया है और भाई बहन आपस में ही लड़ रहे हैं कि आखिर पार्टी किसकी होगी, पार्टी में किसकी क्या जगह होगी। और तेजस्वी यादव जिस तरह, उनका ये कहना है, तेजस्वी यादव जिस तरह पार्टी को सिर्फ अपने कब्जे में चाहते हैं, उसमें इन तीनों की सहमति नहीं है और ऐसा करने में जो संजय यादव मदद कर रहे हैं, उससे संजय यादव अब इनके निशाने पर आ गए हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।